going to do is we'll not extend beyond 7:30. So कल से कोशिश करते हैं we'll start at 6:45 so that we can finish by 7:30 so all of us could watch the IPL 2020 which is happening not in India surprisingly. तो friends आज जो हमने टॉपिक लिया है वो one of the most interesting topics I would say and why I say very interesting because हमें पता नहीं है कि ये जो चीनी हम इस्तेमाल करें the sugar which we are using how damaging it is to our health. So मुझे कई सारे लोगों ने पहले भी पूछा कि चीनी के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं. हमने पहले एक एपिसोड करी थी, हालांकि there we focused on the history of sugar and also how it impacts our health. Now let's do a deep dive and let's see why should we avoid sugar. So starting with sugar, what is sugar? Glucose C6H12O6, the most readily available source of energy which our body uses. Basically carbohydrate है. Recommendation क्या है? The World Health Organization recommends कि जो बच्चे हैं they should not be taking more than 3 teaspoons of sugar, that is 12 grams per day. Adult women, औरतों के लिए 6 चाय की चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है एक दिन में, जो कि 24 ग्राम होता है. और मेरे आपके जैसे जो एडल्ट मर्द हैं उनके लिए है 9 चम्मच, जो कि 36 ग्राम दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट रिकमेंडेड डेली अलाउंस. लेट मी टेल यू, रिकमेंडेड डेली अलाउंस होती है उन चीज़ों की जो आपकी शरीर को ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन्स हैं, जैसे मिनरल्स हैं, जैसे दूसरे कैलोरीफिक चीज़ें हैं. चीनी हमें ज़रूरी नहीं है, तो ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस नहीं है, ये मैक्सिमम लिमिट है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया है. इसका अगर आप पालन करते हैं तो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचने के चांसेस बढ़ते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट डिसीजेस, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं. भारत सरकार जो एक वेबसाइट चलाती है ईट राइट इंडिया, उसमें भी चीनी, फैट और सॉल्ट को कम करने की सलाह दी गई है. मैं कुछ मटेरियल शेयर करूंगा उसके बारे में आप सबसे. चीनी को बेसिकली एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं. बड़ी जल्दी, प्रणाम पापा, स्वागत है आपका. अरुण जी, आपका भी स्वागत है. चीनी बड़ी जल्दी हमारी बॉडी में चली जाती है, एब्जॉर्ब होती है और इमीडिएट से कन्वर्ट हो जाती है ये फैट में. हम बात करेंगे उसके बारे में. कंजम्पशन कैसा है दुनिया में? टॉप के कंजम्पशन वाले कंट्रीज में यूएसए का नाम आता है, जहां पे 70 किलो के आसपास प्रति व्यक्ति हर साल की कंजम्पशन है. 70 kgs पर पर्सन पर ईयर. तो मैंने सोचा मंथली कितना होता है, तो मतलब 5 से 6 किलो एक बंदा वो चीनी कंज्यूम करता है यूएसए में. तो इंटरेस्टिंग है जानना भारत में क्या है. भारत की एवरेज है 20 किलो प्रति व्यक्ति साल की. तो मतलब एक मोटा 1.5 किलो से 2 किलो तक पर पर्सन पर मंथ की एवरेज आती है, जो कि भारत को दुनिया में डायबिटीज का कैपिटल बनाने के लिए काफी है. दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत में पाए जाते हैं. हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे. चीनी जो है बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में और ये लिवर में जाती है. और लिवर क्या करता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फैट से आदमी मोटा नहीं होता है, आदमी मोटा होता है चीनी से और मैदे से. तो जो कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड होते हैं और जो चीनी होती है, वो दोनों एक जैसा काम शरीर के अंदर में करती है. लिवर उनको कन्वर्ट कर देता है फैट में, जिसको हम लाइपोजेनेसिस बोलते हैं. अभी जितनी आपकी फैट स्टोरेज बॉडी में बढ़ेगी उतनी आपकी भूख भी चीनी की बढ़ेगी. कमाल की बात है. एक और चीज, मैदा चीनी दोनों बराबर हैं इन टर्म्स ऑफ क्या करते हैं ये. जैसे आपके शरीर में चीनी की मात्रा ज्यादा होगी, मैदे की मात्रा ज्यादा होगी, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्व करने के लिए, सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन रिलीज करती है बहुत ज्यादा मात्रा में. चीनी आपकी बॉडी में आपके ब्रेन को जाकर के एक खुशी का सिग्नल देती है, डोपामिन रिलीज होती है. और जितनी डोपामिन रिलीज होगी उतनी ही आपकी भूख बढ़ेगी, उतनी ही आपकी एडिक्शन बढ़ेगी चीनी की. दिमाग में एक जगह होती है न्यूक्लियस एक्यूबेंस, एडिक्शन सेंटर बोल सकते हैं उसको. तो जब आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, हाय कृति, तभी आपके दिमाग में वो जगह जो है वो लाइट होती है. एक्चुअली एफएमआरआई स्कैन में देखा गया कि अगर हाई लेवल ऑफ शुगर आप कंज्यूम करें तो आपके ब्रेन के कौन से एरिया लाइट अप होते हैं. मालूम है आपको ये एरिया कौन सा है? वही एरिया है जो कि हेरोइन, कोकेन एडिक्शन में लाइट अप होता है.
अब चीनी को पहचाने कैसे? इसे एक्चुअली हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसमें 257 डिफरेंट नेम्स ऑफ शुगर हैज बीन गिवन। तो आप और हम तो चीनी को खाली चीनी मानते हैं, बट देयर इज कॉर्न सिरप, देयर इज फ्रुक्टोज, देयर इज इनवर्ट शुगर, माल्टोडेक्सट्रीन, माल्टोडेक्सट्रोज, मतलब 257 डिफरेंट, क्योंकि आपको और मुझे पैकेट पढ़ने की आदत नहीं है। एक और चीज, आपको ग्राम्स में लिखा मिलेगा कि पर सर्विंग ऑफ दिस सो एंड सो कंटेन्स दिस मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर। अभी आप और हमें ग्राम में चीनी मापने की आदत नहीं है, तो आज से ये आदत डालिए एंड जस्ट रिमेंबर दैट 1 टीस्पून ऑफ शुगर is equivalent to 4 grams. 1 teaspoon of sugar. तो if anything is containing 10 grams of sugar, then आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि this is talking about 2.5 teaspoon of sugar in that. There is a journalist called Adya Ramineni, जिन्होंने 2018 में जुलाई में द हिंदू में एक आर्टिकल लिखी थी, द बिटर ट्रूथ अबाउट शुगर, और मैं उसकी बात करना चाहूँगा। वो वापस रिपीट करते हैं कि इंडिया में वी आर कंज्यूमिंग 20 kg पर ईयर पर पर्सन, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें ये पता नहीं कि चीनी इतनी खराब है, क्योंकि ये लीगल है, ये दुकानों में मिलती है, ये सरकारें बेचती हैं, और हमें ये भी नहीं मालूम है कि चीनी का नशा होता है। अब नशा क्या, एडिक्शन वाली बात है कि अगर आपको एडिक्शन, हम तब बोलते हैं दैट इफ यू वांट टू स्टॉप इट, आपको सिम्टम आएंगे क्रेविंग के, आप उसको जल्दी से रोक नहीं सकते। तो राम्या उस आर्टिकल में बताती हैं कि चीनी 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज नेचुरल शुगर विच इज फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और दूध में होता है, वो नेचुरल होता है, फूड में मिला होता है। सेकेंड इज एडेड शुगर, जो कि आपके चीनी हो गई, शक्कर हो गया, सिरप हो गया, टेबल शुगर जो हो गई हमारी, हनी हो गई, फ्रूट जूस, कॉन्सेंट्रेट, मुरब्बे हो गए, these all are added sugar. And the last one is free sugar, which at least आप फ्रूट जूस पी रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें एक्स्ट्रा चीनी मिलाई गई है, लेकिन आपको ये अंदाजा कभी नहीं होगा कि आप जो एक पोटैटो चिप्स खा रहे हो तो उसमें भी चीनी मिली होती है। आपको ये नहीं मालूम होगा कि आप जो टोमेटो केचप खा रहे होते हैं, वो एक इतनी केचप आप लेंगे, उसमें 1 चम्मच चीनी ऑलरेडी मिली होती है। अब हमारे टेस्ट बड्स इतने आदी हो गए हैं उस हाई लेवल ऑफ शुगर को खाने के कि हमें जैसे ही अगर वो चीनी कट की जाए तो हमें स्वाद कम आता है। तो राम्या अपने आर्टिकल में बोलती हैं, अवॉइड फूड विद हाई अमाउंट ऑफ एडेड शुगर, और याद रखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकमेंडेशन है 6 चम्मच एक दिन में, मतलब उससे ज्यादा नहीं जाना, उससे कम ही लेना है। रिकमेंडेशन नहीं बोलूंगा, लिमिट है ये 25 ग्राम्स पर डे की। अभी डायबिटीज की आप बात करें, अब चीनी का असर क्या है हमारे शरीर पे, क्या क्या हो रहा है। तो डायबिटीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट भारत में है। आज की डेटा ही नहीं मेरे पास, 2017 की डेटा है, जिसके हिसाब से भारत में 7.2 करोड़ 7.2 करोड़ पीपल आर सफरिंग विद टाइप 2 डायबिटीज, जो कि इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के हिसाब से अगले 2045 तक इसके डबल होने के चांसेस हैं। तब तक 15 से 20 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार होंगे। अभी चीनी जैसे हमारी बॉडी में आती है, तो चीनी आती है, वो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाती है, इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ती है, फिर उसको हम हमारी जो लिवर है उसको फैट बना करके हमारी बॉडी में स्टोर कर देती है। तो जैसे याद रखिए, जैसे आप चीनी की मात्रा वो 6 ग्राम जो 25 ग्राम 24 ग्राम दिन का है, उससे आप एक्सीड करते हैं, तो जैसे चीनी की मात्रा बढ़ेगी वैसे इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी। इंसुलिन की मात्रा बढ़ी मतलब बॉडी में धीरे धीरे उसकी सेंसिटिविटी जो होती है, उसका काम करना होता है, वो कम होने लगता है, और आपकी ब्लड में शुगर की लेवल्स बढ़ने लगती है, जिसको आप बाद में बोलते हैं कि इनको डायबिटीज हो गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, अल्जाइमर्स को, जिसमें आदमी भूल जाता है, एक्चुअली आपकी याददाश्त चली जाती है, आप कौन हैं, आप अपने परिवार के लोगों को नहीं पहचानेंगे, उसको टाइप 3 डायबिटीज बोला गया है। हाय सौरभ, व्हाई टाइप 3 डायबिटीज? बिकॉज आगे की डेटा में आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, उनके अल्जाइमर होने के चांसेस 2 गुना ज्यादा होते हैं। अब बताइए, और इन सब के पीछे क्या है? चीनी, जिसको हम और आप बिल्कुल एक नॉर्मल से खाने की चीज मान के खाते रहते हैं। चीनी का असर हमारे और आपके दिमाग पे क्या होता है? तो पहले भी हम बात कर चुके कि बॉडी यूजेस ग्लूकोज एज एनर्जी, राइट?
ब्रेन जो हमारा इतना छोटा सा ऑर्गन है, ये बॉडी का ऑलमोस्ट 50 to 60% ग्लूकोज यूटिलाइजेशन टोटल यही लेता है। तो शुगर एडिक्टिव क्यों हो जाता है? देखिए, जैसे आप चीनी ज्यादा मात्रा में खाएंगे या कोई मीठी चीज खाएंगे, याद रखिएगा, जब भी चीनी की जो प्रादुर्भाव है, चीनी बहुत ज्यादा कंजम्पशन और मिलना चालू हुआ है, ये पिछले कुछ 101 साल की देन है। बट जब भी हमारे एंसेस्टर जो थे, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले ले लें आप, चीनी इतने बहुतायत में नहीं मिलती थी, तो आपको खाने में लो कैलोरी चीजें मिलती थी। एनीथिंग विच इज शुगरी, एनीथिंग विच इज स्वीट हैज लॉट्स ऑफ कैलोरी इन इट। तो बॉडी को जैसे वो एक्स्ट्रा कैलोरी मिलती थी, तो उस समय एज अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म ब्रेन बोलता था अरे सही है, डोपामिन छोड़िए, क्योंकि हमारी स्टार्विंग बॉडी को, हम ज्यादातर सूखे वाली जगहों में रहते थे, हमें अकाल बहुत मिलते थे, खाना कम उपजता था, तो उस समय कोई चीज मीठी मिल जाना बॉडी के लिए बहुत अच्छी थी। तो वो जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, जिसको ब्रेन में न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस बोलते हैं, वो स्टिमुलेट होती थी। वो आज भी स्टिमुलेट होती है जब भी आप मैदे वाली चीज खाएं, चीनी वाली चीज खाएं। तो अब हो ये क्या है कि वो सेम वे एक्टिवेट होती जैसे कोकेन में एक्टिवेट होती, जैसे हेरोइन में एक्टिवेट होती है। और ये देखी जा सकती है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, fMRI जिसको हम बोलते हैं, उसमें न्यूरोलॉजिस्ट लोगों ने देखा है कि चीनी ज्यादा आप खाएं तो वो ब्रेन के उसी हिस्से को हिट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिस हिस्से में आपको हेरोइन और कोकेन के एडिक्ट्स का हिट होता है। तो आप जितनी ज्यादा चीनी खाएंगे उतनी ज्यादा डोपामिन रिलीज होगी। डोपामिन क्या होती है? एडिक्टिव होती है। आप उतना ही ज्यादा और चीनी खाने की कोशिश करेंगे। संध्या जी लिख रहे हैं, आई अप्रिशिएट द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग, फैंटास्टिक क्रिएटिव नॉलेज शेयरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक यू सो मच। और उम्मीद यही है कि कुछ लोग इससे अपनी जीवन में कुछ नई चीजें कर पाए, खासकर जो यंग पेरेंट्स, अभी हमारे तो बच्चे अभी बड़े हो गए, बट जिनके बच्चे काफी छोटे हैं, दे कैन एक्चुअली मेक सम पॉजिटिव डिफरेंसेस इन देयर लाइफस्टाइल एंड सो दैट उनके बच्चे अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकें। सो मॉन्टी वेलकम, अंचल स्वागत है आपका। याद रखिएगा, आप जितने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जैसे मैदा हुआ, उसमें आपने घी मिला दी या तेल मिला दिया, उसको डीप फ्राई कर दिया, थोड़ी नमक भी डाल दी, ये हाई ग्लाइसेमिक फूड हो गई। आप इसको जितना खाएंगे आपकी बॉडी उतना क्रेव करेगी। जैसे आप केक खाएंगे, आपको और केक खाने का मन होगा। ये ब्रेन ऐसे ही काम करता है आपके लिए। ममता जी स्वागत है आपका। अब देखिए, एडिक्शन क्यों बोल रहा हूं कि जैसे नशे वाले नशेरी का आप नशा दूर कर लें तो पागलों के जैसा बिहेव करता है। तो चीनी में भी विड्रॉल सिम्टम देखे गए हैं। 2002 की एक स्टडी में चूहों को, जिनको ज्यादा चीनी खिलाई जाती थी, उनको चीनी से हटा लिया गया, तो उनमें क्या लक्षण दिखे मालूम है? उनके दांत कटकटाते थे, वो हेड शेक करते थे बार बार, और थरथराना भी देखा गया था। टिपिकल विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ अ हेरोइन और कोकेन एडिक्ट। उनको, चूहों को जिनको चीनी की आदत लग गई थी, उनको चीनी कम करके और पानी में छोड़ा। तो चूहे को अगर पानी में आप छोड़िए तो वो तैर के बचने की कोशिश करेंगे। तो उनको उन चूहे के साथ छोड़ा जिनको चीनी की एडिक्शन नहीं थी, और इनको साथ में छोड़ा। तो जिनको एडिक्शन नहीं थी वो तो तैर के निकल गए, जिनको एडिक्शन थी वो सीधे ऐसे आराम से रुके थे। मतलब हेल्पलेसनेस, और टू द एक्सटेंट की डिप्रेशन है कि चलो यार डूब ही जाते हैं। ये चूहों में देखी गई है। क्या इंसानों में भी होती है? आगे हम बात करने वाले उसकी। शुगर के साथ डिप्रेशन, अब देखिए, डिप्रेशन को मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में एक, जैसे हम पहले बात करते डोपामिन रिलीज की बात कर रहे थे, सेरोटोनिन नाम की एक हार्मोन होती है। अब सेरोटोनिन जो है, ये रिलीज हुई तो आपको बहुत ही अच्छा मूड फील होता है। तो कुछ चीजें हैं करने से आपको, अब हमारी शरीर का जो 90% सेरोटोनिन प्रोडक्शन है वो हमारे पेट में होता है। हमारे पेट में बैक्टीरिया उसको बनाते हैं। तो अगर आपका पेट ठीक नहीं तो आपका मूड भी ठीक नहीं होगा। अब क्या हुआ कि अगर आप बहुत ज्यादा चीनी खाएंगे तो आपकी डाइजेशन कमजोर होगी। दूसरा, आपकी इम्यून सेल की फॉर्मेशन, वो भी गट में होती है, गट के थ्रू इंपैक्टेड है, वो नीचे जाएगी। आपके शरीर में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब सेरोटोनिन का प्रोडक्शन, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं डैन डिफेजियो, जिनकी वेबसाइट है beatingsugaraddiction.com। मैं लिंक डालूंगा आप सबके जानकारी के लिए कि आप उसको जाएं और देख सकें। एक और चीज, हमारी शरीर में जो विटामिन बी है, फॉलिक एसिड है, वो बहुत ही जरूरी है सेरोटोनिन बनाने के लिए।
लेकिन जब भी आप चीनी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो विटामिन बी बॉडी की, हाय राकेश, लॉन्ग टाइम। सो जो विटामिन बी है, फॉलिक एसिड, दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर मेटाबोलाइजिंग शुगर। तो वो चीनी को पचाने में ही खर्च हो गया, तो क्या हो गया, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन कम बनेंगे। अब सेरोटोनिन कम बनने का कारण, यू विल फील डिप्रेस्ड। तो ज्यादा चीनी खाने से आपको डिप्रेशन हो सकती है। अब सोचिए, हालांकि आप ये बोलेंगे नहीं चीनी खाने से तो मुझे तुरंत बहुत अच्छा लगता है, ये क्रैश होता है। आप चीनी खाएंगे, आपके बॉडी में हाई शुगर लेवल स्पाइक होगी, ब्रेन में न्यूक्लियस एक्यूबेंस जगेगा, डोपामिन रिलीज होगी, फिर वो ब्लड शुगर लेवल डाउन होगी क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, फिर आपको और ज्यादा खाने की मन करेगी। तो खासकर बच्चे और कुछ यंगस्टर्स हैं जिनको आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बोलेंगे मुझे कुछ मीठा खाना है। इट्स एक्चुअली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सम लेवल ऑफ एडिक्शन, आई वुड से। क्या चीनी से एंग्जाइटी होती है? बिल्कुल होती है। अगर आप हाई शुगर डाइट खा रहे हैं और आपने लो शुगर डाइट को शुरू किया, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल लो होती है, ड्रॉप होती है, और जो ब्रेन है उसको लगता है कि अरे तो खाना नहीं मिल रहा है। आदत लगा दी ना हमने उसको। आज से 200 साल पहले तक चीनी बहुत कम मात्रा में खाई जाती थी। आपको हम पहले के एक एपिसोड में बता चुके हैं कि चीनी को शुरुआत में दवाई के जैसा ट्रीट किया जाता था। सिरप जो है वो सिरप, चीनी का सिरप, कड़वी दवा को कैसे पेशेंट खा ले इसके लिए। बाद में चीनी का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, सस्ती होती गई। आज हालत यह है कि हर भारतीय साल में 20 किलो चीनी खा जाते हैं, और उसके फायदे तो मुझे अभी तक कुछ दिख नहीं रहे हैं, नुकसान ही नुकसान दिख रहे हैं। तो जब भी ब्रेन को लगता है कि चीनी के लेवल कम हो गया, खाना नहीं मिल रहा है, तो आपके बॉडी में शेकीनेस होगी, वीकनेस होगी, कंफ्यूजन हो सकती है, एंग्शियसनेस होगी, चिंता होगी। ये सब साइन है हाइपोग्लाइसीमिया के। क्या हमारे पूर्वजों को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। जब भी आप लॉन्ग टर्म तक खुद को बिना चीनी, बिना खाने के रख पाएंगे, आपकी बॉडी में ये ग्लाइसेमिक लेवल कंट्रोल होगी, आपकी बॉडी की इंसुलिन के लेवल्स कंट्रोल होंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इनिशियली जिनको क्रेविंग है, जिनको काफी मीठा खाने की आदत है, वो कैसे कम करें? क्या झटके से कम करें? नहीं। अगर आप 4 चम्मच किसी चीज में डाल रहे हैं तो 1 3.5 से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको 3 कीजिए, धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर, ये किसी ड्रग एडिक्शन के जैसी है। और कैसी एडिक्शन है बताऊं आपको? आगे भी थी लेकिन अभी बोलने का मन कर रहा है। कोकेन से 8 गुना ज्यादा आपको नशा और एडिक्शन चीनी से होता है। अगर किसी कोकेन लेने वाले को जिस तरह की तलब लगती है, उससे 8 गुना ज्यादा एडिक्टिव है चीनी। याद रखिएगा इसको। तो जब भी आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होती है, तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एड्रेनलिन रिलीज करती है कि चिंतित हो रही है थोड़ी, और उस हालत में आपको पैनिक और एंजाइटी की फीलिंग होगी। हालांकि ये विड्रॉल सिम्टम्स ही एक तरह से आप बोल सकते हैं। कुछ दिनों तक अगर आप उसको कंट्रोल कर पाए तो आप लॉन्ग टर्म तक अच्छे से रह पाएंगे। हाई शुगर लेवल एक और चीज करती है। हमारी ब्रेन में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स। अब BDNF का काम है आपकी एंजाइटी लेवल को कम करना, आपकी पैनिक को कम करना, आपके स्ट्रेस को कम करना। अब चीनी हमने इतनी खा ली कि वो हमारा BDNF ही कम हो गया, तो एंजाइटी बढ़ेगी, पैनिक का स्टेज भी बढ़ेगा। चीनी एक और चीज करती है, शुगर जो जैसे हमारी बॉडी में गई, उसको पचाने के लिए इंसुलिन निकलती है, धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है, और ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी इंपैक्ट करती है। तो आप अभी सोचेंगे इंसुलिन का ब्रेन से क्या लेना देना, ये तो बॉडी में है। नहीं, इंसुलिन एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि आप जितना ज्यादा शुगर कंजम्पशन करेंगे, इंसुलिन धीरे धीरे उतनी इफेक्टिव कम होती जाएगी। और इंसुलिन क्या करती है, ये हमारे ब्रेन के हेल्थ को और ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को भी नियंत्रित करने में मदद करती है इंसुलिन। मतलब आपकी बॉडी में जितनी इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ेगी, आपके दिमाग की कैपेसिटी उतनी कम होती जाएगी। कॉग्निटिव फंक्शन जिसको बोलते हैं ना, याददाश्त, काम करना, सोचना, ये सब चीजें कम होती जाएंगी। एक्चुअली एक स्टडी में देखा गया, और छोटी स्टडी नहीं थी, 5000 पार्टिसिपेंट्स थे जिनमें हाई ब्लड शुगर देखी गई। उनमें जिनको जितना ज्यादा शुगर लेवल ज्यादा रहता था, उनमें उतनी ज्यादा फास्ट रेट होती थी कॉग्निटिव फंक्शन की डिक्लाइन की, ब्रेन कैपेसिटी की। तो ये तो ब्रेन की बात होगी। बाकी शरीर के दूसरे अंगों पे चीनी का असर, दांत,
आपको मालूम होगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, चीनी वाली गम्स और वो चॉकलेट्स, चॉकलेट तो ठीक होती है, वो कैंडीज़ खाते हैं जो हार्ड बॉइल्ड चीनी होती है, वो खाने से टूथ डिके होती है। तो प्राइमरी सोर्स नंबर 1। संध्या जी पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मिनिमम शुगर इनटेक पर डे अमित? संध्या जी हमने रिपीट किया, अभी एक बार वापस करते हैं। 6 tablespoon for adult women, 9 tablespoon for adult men, and 3 tablespoon for kids, young kids. हालांकि वापस रिपीट करूंगा, ये आरडीए नहीं है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस नहीं है, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो एक एडल्ट के लिए मोटा मोटा मान के चलिए संध्या कि 24 to 25 grams per day should be the maximum limit। और एक मोटा कैलकुलेशन ऑल्सो, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 4 grams ऑफ शुगर। तो दिन में कितना, 6 चम्मच से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। इस बात को दिमाग में रखें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो दांत की बात कर रहे थे। दूसरी चीज जॉइंट्स, जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है, अगर आप चीनी कट करके देखेंगे आपके जॉइंट पेन पे असर दिखेगा, क्योंकि चीनी जो है बेसिकली बॉडी में सूजन पैदा करती है, इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, तो जॉइंट पेन में आपको असर दिखेगी। जिन लोगों को जवान दिखने का शौक है या झुर्रियों से बचना है, चीनी कम खाइए। चीनी में आपकी बॉडी में जाने के बाद ज़्यादा मात्रा में होती है तो एजीई बनते हैं, और वो काम भी वही करते हैं, एज कम करने का। इनको बोलते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो ये एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो हैं, ये डैमेज करते हैं कोलाजन को, इलास्टिन को। ये क्या है? ये प्रोटीन फाइबर्स हैं जो कि हमारे स्किन में होती है। एंड अगर आपकी इलास्टिन और कोलेजन ब्रेक हो रहे हैं तो नतीजा क्या होगा? आपके चेहरे पे झुर्रियां होंगी, आपका चेहरा वो सैगी होगा, तनाव नहीं होगा, वो झुर्रियों वाला चेहरा होगा। तो जिनको ज्यादा दिन तक जवान दिखना चाहते हैं तो चीनी कम लीजिए। लिवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है इंटरनल, और काफी वाइटल होता है, लाइपोजेनेसिस करता है। ये चीनी को कन्वर्ट करके फैट में बनाता है। फैट स्टोर होती है आपके पेट के दौरान, आजू बाजू में और बाकी जगहों पे। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, NAFLD। NAFLD ये होती है किस चीज से? जब भी आपकी फैटी लिवर हो जाती है। और फैटी लिवर क्यों? नॉन अल्कोहलिक बोल रहा हूं। ये आप शराब नहीं पी रहे हैं, फिर भी आप चीनी का कंजम्पशन ज्यादा है, तो आपके लिवर में फैट जमा होना चालू हो जाएगी। दूसरी एक और चीज है नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस, नैश बोलते हैं इसको, NASH, जिसको फैटी लिवर और बाद में तो सूजन होती है ज्यादा चीनी और फैट जमा होने से, स्टीएटोसिस बोलते हैं, जो कि एक तरह से स्कैरिंग होती है लिवर में, दाग पड़ने लगते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये सिरोसिस भी हो सकती है जिसमें लिवर सूख जाती है। अल्टीमेटली आदमी की लिवर खराब हो जाती है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। अभी आप बताइए कि आप पहले चीनी से इसको जोड़कर देख पा रहे थे कि नहीं? तो फैटी लिवर के लिए पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाई शुगर कंजम्पशन। हार्ट पे, हमारे जो दिल है उसके ऊपर इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ शुगर? बिकॉज फैट के ऊपर तो बात चलती रहती है कि ज्यादा फैट कंज्यूम करेंगे तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक्स्ट्रा शुगर मींस एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज। एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज कॉजेज आर्टरी वॉल्स इन्फ्लेमेशन। तो आर्टरी की जो दीवारें हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, वो मोटे हो जाते हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो स्टिफ होंगे और मोटे होंगे, दैट मीन्स द हार्ट वुड हैव टू वर्क मोर। और हार्ट को ज्यादा काम करना होगा, मतलब स्ट्रेस ज्यादा होगी, और ओवर लॉन्ग टाइम फिर हार्ट फेलियर हो सकते हैं, जबकि हार्ट पंपिंग करना कम कर दे, या हार्ट अटैक हो सकते हैं, या स्ट्रोक्स हो सकते हैं। एक और चीज याद रखिए, ये बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड कोरिलेशन है कि आप चीनी कम करेंगे, आपकी ब्लड प्रेशर कम होगी, और ब्लड प्रेशर कम होना आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म में आपको दिल से रिलेटेड बीमारियां कम होगी। एक छोटा सा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, पैनक्रियास बोलते हैं उसको, जो इंसुलिन भी बनाती है। अभी पैनक्रियास से क्या असर होता है? जैसे कि हमने खाना खाया, खाने में हमने कार्ब्स खाए, तो कार्बोहाइड्रेट्स में से जो शुगर निकले उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन रिलीज होती है। अब हम जितना चीनी बढ़ाते जाएंगे उतनी इंसुलिन रिलीज होती जाएगी। मतलब आपकी जो पैनक्रियास है वो ओवरवर्क कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है। और कोई चीज अगर बहुत ज्यादा काम करती है तो क्या होता है? टूट जाती है। और वो टूट गई तो फिर आपको फिर डायबिटीज, क्योंकि आपकी शरीर को जितनी इंसुलिन चाहिए
और आप तो उसको डंप ही करते जा रहे हैं, आप फास्टिंग कर नहीं रहे हैं, आप शरीर को इंसुलिन लेवल कम करने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पैनक्रियाज़ के ऊपर चीनी का असर। किडनी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। अभी किडनी और चीनी, तो अगर आप देखें तो हमारी साधारणतः भाषा में बोलते हैं इनको चीनी हो गई है या ही इज़ अ शुगर पेशेंट। अब बराबर है। उसका हिंदी नाम है मधुमेह, डायबिटीज़ का। मधुमेह मतलब पहले के ज़माने में अगर कोई पेशाब करे और उसके पेशाब में चींटियाँ लग जाएँ, तो लोग बोलते थे इसको मधुमेह है, वहाँ से नाम आया। इंटरेस्टिंगली जब भी पहले डाइज़ और टेस्ट नहीं होती थी, तो जो वैद्य थे वो एक्चुअली वो पेशाब टेस्ट करके ही बताते थे मीठी है कि नहीं, कि शर्करा है इनके पेशाब में। तो अब एक लेवल तक आपकी बॉडी में आपकी इंसुलिन काम करना कम हो गई, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, तो किडनी क्या करती है, फिर उसको पेशाब से निकालना चालू करती है। और अगर आपको डायबिटीज़ हो गई साथ के साथ, तो ये क्या हो रहा है कि ज़्यादा चीनी है वो माइक्रोवास्कुलर डैमेज करती है, ना कि आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स में। आँख को प्रभावित करेगी, ब्रेन को प्रभावित करेगी, हार्ट को, किडनी को। किडनी में वो धीरे-धीरे किडनी के सेल्स मरने लगते हैं, क्योंकि माइक्रोवास्कुलर डैमेज हो रही है, छोटे-छोटे सेल मर रहे हैं और किडनी धीरे-धीरे अपना काम नहीं कर पाती है, व्हिच लीड्स टू किडनी फेलियर। फिर पेशेंट को डायलिसिस भी करानी पड़ सकती है या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ सकता है। अब ये चीनी से कनेक्शन किडनी, हाई शुगर लेवल एंड किडनी बिल्कुल कोरिलेटेड है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनमें लॉन्ग टर्म में किडनी फेलियर के केसेस और चांसेस ज़्यादा होते हैं। Roshan writes, I was experiencing orthostatic hypotension while withdrawing sugar. Quite possible. अभी ऑल्टरनेटिव क्या है? आप शुगर के सब्स्टिट्यूट जो नेचुरल हैं, जैसे फ्रूट्स हैं जिसमें फ्रुक्टोज होते हैं, वो भी हाई क्वांटिटी नहीं। याद रखिएगा रोशन, फ्रूट्स भी पहले सीजनल होते थे और कम मीठे फल होते थे। अभी हमने उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके साल भर अवेलेबल कर दिया है, उनकी शुगर कंटेंट बढ़ा दी है। तो आप अपने दादाजी से या गांव में जो बूढ़े होंगे उनसे पूछेंगे, पहले के जो फल होते थे और आज के फल एक्सेसिवली स्वीट। अगर आप 200 साल पहले पाया जाने वाला वाटरमेलन देखें और आज देखें, तो पहले व्हाइट ज़्यादा होता था, बीज होती थी, अभी पूरे का पूरा लाल होता है। तो हमने हमारी लालच की वज़ह से एकदम फ्रूट की कंपोज़िशन भी चेंज कर दी। तो हाई शुगरी फ्रूट से भी बचना है। तो थोड़ा ये करके आप देखिए, आपको अ, शुगर की जो विथड्रॉल सिम्पटम दिख रहे हैं, वो कम हो जाएँगे धीरे-धीरे, और इंडिविजुअली हम फिर बात कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, तो उनसे भी सलाह लेना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है, ये लर्निंग और एजुकेशन के लिए है। तो आपकी जानकारी बढ़ती है, ये आपको एक मौका देती है कि आप अपने डॉक्टर से मीनिंगफुल डिस्कशन भी कर पाएँ इसके ऊपर। बॉडी वेट के ऊपर चीनी का असर होता है क्या? डायरेक्ट कोरिलेशन। आप जितनी ज़्यादा चीनी खाएँगे, आपकी बॉडी वेट उतनी ही बढ़ेगी। एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर कॉजेज़ इन्फ्लेमेशन, और ये क्या होती है, आपके फैट सेल में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, और वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं कि आपका मोटापा और बढ़ेगा। ज़्यादा शुगर कंजम्पशन वालों को सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। वही जैसे किडनी में डैमेज हो रहा है, वो वैसे ही पेनाइल एरिया में भी स्मॉल माइक्रोवास्कुलर डैमेज होती है। तो वैसे ही हार्ट में डैमेज होती है। तो जिनको सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, वो एक तरह से इंडिकेशन है कि इस आदमी के हार्ट में भी प्रॉब्लम है। वो चेक कराना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए, डॉक्टर से पकड़ते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अभी 2 मिनट और बच रहे हैं हमारे पास, आईपीएल है तो आज साढ़े 7 बंद करेंगे और इस टॉपिक को कल आगे रखें, क्योंकि बच्चों के बारे में बहुत सारी डेटा मैंने निकाल के रखी है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे बच्चों पे चीनी का क्या असर होता है। तो इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे, बट जाते-जाते वर्ल्ड ओवर 60,000 प्रोसेस्ड फूड आइटम्स मिलते हैं। 60,000 प्रोसेस्ड फूड आइटम्स मिलते हैं, जिसमें से 75 से 80% में एक्स्ट्रा चीनी मिलाई जाती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप खाली पैकेट पढ़ना चालू करें, आपको ये आश्चर्य होगा कि आप नूडल्स में भी आपको चीनी मिल जाएगी। 2 चीज़ें आपको हर जगह घुसी हुई मिलेंगी, एक है डेयरी पाउडर, जो मिल्क पाउडर होती है वो, बिकॉज़ एक्सेसिव उसकी प्रोडक्शन होती है, और चीनी। चीनी क्यों? क्योंकि एडिक्टिव होती है। तो चीनी जितनी ज़्यादा जिस चीज़ में, खाने की चीज़ में मिलाई जाए, आपको उतना खाने का मन करेगा, मतलब उतनी ज़्यादा सेल कराएँगे हम, और डबल फ़ायदा जो कंपनियाँ जो खाने की चीज़ें बनाती हैं। तो ये चीज़ें आपसे नॉर्मली डॉक्टर्स भी शेयर कम ही करते हैं कि क्या असर होता है। कल हम वापस मिलेंगे चीनी के हेल्थ इफेक्ट्स पार्ट 2 के ऊपर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।
और आप सबको आईपीएल के नए सीजन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू पापा, थैंक यू राकेश शर्मा जी, कृति, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कल हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों के ऊपर में जो हम बात करना चाहते हैं। थैंक यू संध्या जी। रोशन, एनी फॉर्म ऑफ शुगर इज बैड। हम कल और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ममता जी, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, एंजॉय द आईपीएल।